कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। Atul Subhash, the 34-year-old Bengaluru techie and a resident of Munekolal, was found dead in his apartment in Bengaluru on Monday. His brother Bikas Kumar filed a complaint against Subhash's estranged wife, her mother, brother and uncle, accusing them of abetment to suicide. Kumar alleged that constant harassment and demands from his in-laws had pushed Subhash to take this drastic step. What led to the divorce case and events leading up to it? ये शादी 2019 में हुई थी और जस्टिस इज ड्यू वहाँ की दीवार पे नहीं है, उसने अपने चेस्ट पे भी लगाया है और हैंग किया है अपने आप को। उसको जिस जुडिशियल ने, जिस सिस्टम ने परेशान किया है, वो सिस्टम से परेशान होके इसने ये डिमांड की है कि हमें न्याय दिया जाए, और हमारे जैसे लोग जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं उन लोगों को जस्टिस मिल सके। कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। और बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, जिसकी बात जो है इन बिटवीन जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती थी है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्रवाई है उसको फिर से री इनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को। वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात अभी कुछ चैनल्स में मैं कोई एक हाई कोर्ट की वकील है या कौन है, जज है पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं, उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास, और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है, और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं, तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। अभी की एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारा सिस्टम जो कैसे बायस्ड है, सेंसिटिव है, जेंडर बायस्ड है या नहीं है। एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दिन पहले किसी एक पायलट की सुसाइड करके महिला ने मौत किया था अपना। विद इन 24 आवर्स जो है उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सेम वे एक लड़के ने और सुसाइड किया, जिसमें 20 मिनट का उसने वीडियो बनाया था, सुसाइडल नोट डाला था। उसमें उसने बताया था कि कैसे टॉर्चर किया गया उसको उसकी फियांसे द्वारा, कैसे उसे मेंटल हरासमेंट किया गया उसके द्वारा। उसके बाद भी 2 महीने तक एफआईआर नहीं होती उसकी, और कोई उसके अगेंस्ट में कोई अरेस्ट नहीं होता। मैंने 9 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ। वो लोग अभी आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला कि वो अपने घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो मना कर रहे थे कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे। तो जब वो प्रेजेंट थी मीडिया के सामने और इन बिटवीन देखी तो वो भाग भी गई, जहाँ पे वो बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से भागते हुए नजर आए। तो ये सिस्टम फेल्योर नहीं है, ये तो क्या है? न्यायालय पे भरोसा जो है या नहीं है ये तो मैं अभी नहीं कह सकता जब तक मुझे इंसाफ ना मिले।
मेरे भाई ने अंतिम इच्छा जाहिर की है कि अगर उसे इंसाफ मिल गया तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए, और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट के बाहर ही गटर में उसकी अस्थियां बहा दी जाएं, क्योंकि उसके बाद तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचता कि मैं कुछ इंसाफ मेरे लिए भी बचा होगा। फिर मुझे लगता है कि अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे लोग इंसान जो इस इंडिया में हैं उनको भी भरोसा उठ जाएगा इस न्यायालय के, और अगर न्यायालय के जज के पोस्ट पे अगर बैठे हुए लोग अगर करप्शन देने लग गए तो फिर न्याय की उम्मीद तो छोड़ देनी चाहिए, न्याय की उम्मीद तो मिलनी ही नहीं चाहिए। जज का जो जिक्र उन्होंने किया था, कोई जज है जो पैसे लेके सेटल नाम के साथ जज का मेंशन है और उसके प्रूफ्स भी हैं अवेलेबल। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त रहेगी कि वो इस केस को स्यू मोटो हैंडल करके या तो एक कमेटी बना के उन अपने अंडर में जांच करवाए और हमें न्याय दिलवाए, और जिसके भी नाम उसमें मेंशन हैं अगर वो गिल्टी होते हैं तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए। मेरे भाई ने वीडियो में कुछ बताया भी है ऐसा कि कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे उन्होंने साइन किया हुआ है और वो बता रहे हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं कि हमारे वकील ने कौन से सेक्शन में फाइल कर दिया है केस, हमने ऐसा नहीं किया है, बट हम नहीं करना चाहते थे। तो मुझे ये बताइए कि कानून ऐसा भी कहता है कि अगर आप किसी कानून के बारे में नहीं जानते हैं और आप उस कानून के खिलाफ कुछ काम कर देते हैं तो ये माना नहीं जाएगा कि वो कानून आपके खिलाफ नहीं लगेगा, चाहे आपको पता हो या ना हो। शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है यही कानून है। मैं एक एग्जांपल से आपको कोट करूँ कि अगर कोई ये कहता है मर्डर करने के बाद कि जी हमें पता नहीं कि सीआरपीसी में कौन सी धारा के अगेंस्ट में जो है ये जुर्म है, तो ये कोर्ट नहीं मानेगा कि आपको पता नहीं था इस वजह से आपको बेल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस माध्यम से। जिस दिन उसने सुसाइड किया उसी दिन हमारी बात हुई है। सुसाइड का जो टाइम था वो अप्रॉक्सीमेट 2 बजे के बाद ही था, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आए हैं और वो सारी चीज़ें आई हैं वो 2 बजे के अप्रॉक्सीमेट आई है। मेरी बात शाम के 6-7 बजे के आसपास हुई थी। पापा की बात जो है वो रात के 9 से लेकर 10 बजे के बीच में बात हुई थी, करीब करीब 1 घंटे। जैसे हमारी नॉर्मल बात होती है वैसे ही उनसे भी बात हुई थी। तो हमें ऐसा कोई आभास ही नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है या उसके मन में ऐसा भी कुछ चल रहा है। इससे पहले क्या कभी कोई ऐसा आभास आपको हुआ या फिर कभी वो बताना चाहे? कभी ऐसा कुछ एहसास ना मुझे हुआ, ना मेरे फैमिली में किसी भी मेंबर को, मेरे नाम फादर को हुआ, ना मदर को हुआ। इवन मैं उनके कुछ फ्रेंड्स के टच में हूँ जिससे वो बहुत अच्छे से बात करता था, रहता था, करता था। उन लोगों को भी कोई ये आइडिया नहीं रहा, या वो जिस कुछ ग्रुप्स के साथ जो जुड़े हुए थे उनके कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई है, उन लोगों को भी ऐसा कभी नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या वो ऐसा कुछ कर सकता है।